कांग्रेस ने चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं पर जो सरकार के दावे हैं उन पर सवाल खड़े किए हैं। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से मानव जगत लाइव के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण झा के मुताबिक प्रेस क्लब सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आलोक शर्मा ने कहा कि चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही दो महिलाओं की यमुनोत्री और केदारनाथ में एक बुजुर्ग की मौत हो जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं केवल हादसे नहीं है बल्कि ये दर्शाते हैं कि सरकार द्वारा किए गए इंतजामात जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यात्रा को लेकर जितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी वास्तविकता उससे बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। कुछ महीनों से बैठक का खेल खेल रही थी। सरकार केवल मीटिंग और निरीक्षण के नाम पर काम कर रही थी। 4 दिन के अंदर ही इनकी पूरी पोल खुल गई है कि किस तरह की अव्यवस्थाएं सामने। बेसिक फैसिलिटीज भी ये सरकार नहीं दे पा रही है। शौचालय में पानी नहीं है, दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, हेल्थ फैसिलिटीज नदारद हैं। किसी की मृत्यु होती है, घंटों तक शव वहीं पड़ा रहता है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो तमाम अव्यवस्थाएं उनको दूर करेगी। जिस तरह से पहाड़ में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, व्यवस्था सुगम हो, यात्रा सुगम हो और सेफ हो, इसी कामना के साथ आज हमने तमाम मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी कमियां यहाँ पर हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझसे बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है। दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो हेलीकॉप्टर पे ऑनलाइन बुकिंग का तरीका हो, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम हो, सब जगह जिस तरह से अव्यवस्था नजर आ रही है, लूट खसोट नजर आ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार कहते हैं आप लोग, अब तो मोदी जी का भी वो कार्यक्रम इवेंट खत्म हो गया। आपने 50-60 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया। अब कम से कम हेल्थ की फैसिलिटीज, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चले, उनको तो ऊपर कम से कम ध्यान दीजिए। धामी सरकार पिछली बार की इतनी अव्यवस्थाएं थी जिससे पूरी तरह से यात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उनसे भी धामी सरकार ने कुछ नहीं सीखा।